बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम बच्चे हमारा फ्यूचर में। जी हाँ व्यूअर्स, जैसे हम अक्सर कहते हैं बच्चे ही तो हमारा फ्यूचर है और इनके मुस्तकबिल को हमें रोशन बनाना है। अब अगर बात करें बच्चों की अपब्रिंगिंग की, तो कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं जो एज पेरेंट्स हम तमाम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें अप्रिशिएट करना, ऑल्सो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इन्हें ब्राइब करना। तो वहीं अगर ये हमारी बात ना माने तो पनिश करना या फिर इन्हें रिवॉर्ड्स देना। ये वो कॉमन पैटर्न्स हैं जो आई एम श्योर हर घर में इस्तेमाल किए जाते होंगे, लेकिन इन पैटर्न्स को किस तरह इस्तेमाल करना है या इसका खतरा क्या है, नुकसान क्या है, हम इसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते। तो आज के हमारे एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी पैटर्न है, तरीके हैं जो हमारे बच्चों के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। हमेशा की तरह आज भी मेरा साथ देने के लिए मौजूद है ब्रदर साजिद रिजवी, और हमारे जो सवालात हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनके सोल्यूशन हम तक पहुंचाने के लिए आसमा मैम भी है। तो आइए सबसे पहले मैम का इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम नीलम। सलाम अलैकुम मैम। वालेकुम सलाम साजिद। साजिद, क्या सोचा है, सबसे पहले किस चीज़ के बारे में सवाल करना चाहते हो? नीलम, जो आज टॉपिक हम लोग ने उठाया है उसमें एक कोई चीज़ तो है नहीं, उसमें 4-5 चीज़ें हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अप्रिसिएशन की, जो आज हमारे समाज, हमारे घर से दूर हो चुकी है। ना हम एक्नॉलेज करते हैं किसी चीज़ को और ना ही अप्रिशिएट करते हैं किसी चीज़ को, या हमको ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, हमें करना ही नहीं आता है। आप बताइए, एक्नॉलेज एंड अप्रिसिएशन में क्या फ़र्क है? साजिद, एक्नॉलेज एंड अप्रिसिएशन दोनों हम लोगों को सबके लिए करना चाहिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। चाहे वो हमारे घर की बहू हो, बेटी हो, हमारे पेरेंट्स हों, सास ससुर हों, घर वाले हों, नेबर्स हों, एवरीबडी नीड्स टू बी एक्नॉलेज एंड एवरीबडी नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। जब हम किसी को एक्नॉलेज करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हाँ उन्होंने फलाना काम किया। जी। फॉर एग्जाम्पल, आप बहू को एक्नॉलेज करें कि हाँ भाई आज तुमने बहुत मेहनत करी, आज तुम थक गई होंगी, बहुत अच्छा बनाई हुई, बहुत अच्छा खाना बना, या चलो अगर आप तारीफ ना भी करें तो आप एक्नॉलेज करें कि हाँ भाई आज एहसास जताएं, एहसास करें किसी इंसान का ना कि भाई आज घर में फलाना काम था, इवेंट था, तुम थक गई होंगी, तुमने बहुत काम किया। दिस इज एक्नॉलेजमेंट। अप्रिशिएट करना इज डिफरेंट। अप्रिशिएट करना मतलब तारीफ करना, उनको सराहना। तो हम एक्नॉलेजमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसान माने तो कि दूसरे ने फलाना काम किया, ये किया। इसी तरह चाहे हम बच्चों को जब उनके एग्जाम्स होते हैं या कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हम एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ बेटा तुम कब से काम कर रहे हो, तुम थक गए होगे, खाना खा लो। तो ये एक्नॉलेज करना होता है कि आप मानते हैं कि उन्होंने जो मेहनत की या जो काम किया वो उन्होंने वाकई में किया, अच्छे से किया। इसी तरह आप अपने पेरेंट्स को, अपनी इवन फॉर डॉटर इन लॉज, आप अपनी सास को अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें कि जी अम्मी आपने, थैंक यू, आपने मेरा साथ दिया आज बहुत, अगर आप मेरा साथ ना देती तो मुझे मुश्किल हो जाती। दिस इज एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिसिएशन। सो आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड एंड एवरीबडी नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। चाहे वो घर हो, दफ्तर हो, आपका कोई इंस्टीट्यूशन हो, आपके नेबर्स हों, यू नो, अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है, शोर शराबा हो रहा है, तो हम अपने नेबर्स को अप्रिशिएट करें, उनको एक्नॉलेज करें कि थैंक यू, आपने हमारा साथ दिया, आज बहुत गड़बड़ थी, आज लिफ्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी, हमारे पास गेस्ट थे, थैंक यू, आपने इतना कोऑपरेट किया। लोग तो करते नहीं है, कब करना चाहिए? मतलब ऐसा लगता है कि हर चीज़ में करना चाहिए। साजिद, डेली करना चाहिए। आप अपनी वाइफ का थैंक यू करें, उनको अप्रिशिएट करें, या आप एक्नॉलेज करें कि हाँ भाई तुम्हें मेरी वजह से सुबह सुबह उठना पड़ा, तुम्हें मेरे लिए ये करना पड़ा, तुम रात को भी सही से नहीं सोई, रिश्ते बेहतर होंगे। तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं साजिद, अगर हम इनके ऊपर ध्यान दे दें, इनको यू नो इन्हें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें तो रिश्तों में बहुत मोहब्बत कायम रहेगी। हाँ। और बने रहेंगे रिश्ते, जुड़े नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी तरीके का कोई खर्च नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल, बल्कि और अच्छा ही होगा। स्माइलिंग, अप्रिशिएटिंग, आंखों से करना, मुस्कुरा के करना, सर पे हाथ रख देना बच्चों के, एक प्यार कर देना, इन चीजों में आपका क्या जा रहा है? Exactly. ना बहुत ज्यादा ताकत लग रही है, ना बहुत ज्यादा
पैसे भी लग रहे हैं, पैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। और रिश्ते जो बेहतर हो रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही नीलम। अब मैम जहाँ अप्रिसिएशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, वहीं एक और चीज है जो आजकल बहुत कॉमन है, बहुत लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को ब्राइब करना, खासकर एग्जाम्स में। अभी तुम ये कर लो, अगर तुमने इतना स्कोर किया ना तो एग्जाम खत्म होगी, हम आपको बाइक दिला देंगे, जो टीनेजर्स को कहा जाता है। 10th स्टैंडर्ड में मोबाइल फोन्स के लिए रखा जाता है, इतने परसेंटेज स्कोर करोगे आप, आपको मोबाइल फोन्स दिला देंगे। छोटे छोटे बच्चों को कहा जाता है ये कर लो, प्ले स्टेशन दिला देंगे, एक्सबॉक्स दिला देंगे, चॉकलेट्स दिला देंगे। हाँ, मतलब कोई उम्र नहीं बाकी है ब्राइब देने की। मतलब जहाँ पे भी अपना काम कराना हो वहाँ हम बात करते हैं उनके फायदे की। सही है मैम ये? नहीं नीलम, मैं तो पर्सनली नहीं बिलीव करती ब्राइबिंग में बिल्कुल भी। और मैंने ये देखा है कि जब आप बच्चों को ब्राइब करना शुरू करते हैं ना, तो वो भी फिर बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं कि पहले ये करो फिर ये करूंगी, पहले ऐसे करो फिर करूंगी। तो बच्चे तो बच्चे भी आपसे डिमांड करना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चे भी आपको ब्राइब देने लगते हैं। अगर मुझसे ये करवाना है तो आप ये करो, नहीं तो मैं ऐसे करूंगी। तो ये सब बच्चे कहाँ से सीखते हैं? ये सब बच्चे पेरेंट्स से ही सीखते हैं ना। माँ बाप को अच्छा लगता है ना कि अगर कुछ काम करवाना है तो अच्छे से उन्हें। तो आपको ब्राइब करने की क्या जरूरत है? आप उसके बगैर भी बच्चों के लिए चीजें कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू ब्राइब द चिल्ड्रन। ऑल्टरनेट ये है कि आप बच्चों को इंट्रिंसिकली मोटिवेट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चे आपकी खुशी के लिए और अपनी खुशी के लिए, टू मेक देम फील गुड, they should do things to make them feel good, to make parents feel good and to be acknowledged। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को appreciate करें, उनके effort को appreciate करें, तो I think it is more rewarding in the long run than to bribe them and give them a reward for something। I think when children are small, their efforts need to be appreciated। Okay। तो नीलम, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि हमें जो रिवॉर्ड देने का है वो भी एक तरीका होना चाहिए। बिल्कुल। वो एक ब्राइब की शक्ल होगी या कोई और शक्ल होगी जी। और ब्राइब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्राइब करते हैं तो बच्चे यही आदत हमसे सीखते हैं। फिर वो जब डिमांड करते हैं तो हम लोग फिर एक चक्कर में फंस जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि बच्चे इस तरह, जैसे बड़े होके भी जब बच्चे आपके हाथ से निकल जाते हैं, 5-6 साल की उम्र तक तो आप कंट्रोल कर लेते हैं बच्चों को, 7-8 साल तक भी कंट्रोल कर लेते हैं। मगर जब वो 10, 12, 14 साल के होते हैं, जब वो डिमांड करने लगते हैं, ऐसा करो नहीं तो ये कर दूंगा, ऐसा करो नहीं तो वो कर लूंगा, देन दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग यू। तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये गलत शक्ल लेती हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब हम बड़े होते हैं तब भी फिर हम रिश्वत देना, रिश्वत लेना, इन सब चीज़ों को बुरा नहीं मानते, क्योंकि ये छोटी छोटी फॉर्म में हमारी जिंदगियों का हिस्सा पहले से होती है। नीलम, जहाँ पे हम लोग ने ये ब्राइब की बात की, लेकिन उससे ज़्यादा एक और ख़तरनाक चीज़ है, वो है पनिशमेंट करना बच्चों को। मतलब किसी तरीके की सज़ा देना। अगर सज़ा सुनेंगे कौन कौन सी सज़ा हम लोग घर में देते हैं, मैं चाहूँगा कि बता दूँ ताकि किसी को लगे कि अच्छा मोमबत्ती वाला या कैंडल वाला कोई और करता होगा, हम नहीं करते, लेकिन हम भी कुछ ना कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कल्चर है आँख में मिर्चा डाल देना, किसी का कल्चर है कैंडल से जलाना, वो टपकाते उसकी जो धार होती है मोमबत्ती के वैक्स, वो। किसी का है कि बच्चों को चिमटा काट लेना, किसी को है कि देर तक दीवार पे खड़े रहना उल्टे मुंह करके, किसी से बात नहीं करना, पनिशमेंट दे देते हैं। किसी को कोई पेरेंट्स ऐसे कि स्मोक से भी जलाते हैं, मतलब जो सिगरेट होती है उससे भी बच्चों को जला देते हैं, टॉर्चर करते हैं। डंडा लाओ से डराते हैं, कभी भी डंडा। कभी ऐसा होता है कि लोग विंडो के पास ले जाते हैं कि अगर नहीं सुना तो फेंक देंगे नीचे। ठीक है, कई ऐसी चीज़ें हैं, अगर गिनाते बैठेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। बेल्ट से मारना बच्चों को, हाथ पैर बांध देना अगर नहीं सुनेंगे, थप्पड़ मार देना, गुस्सा हो जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद बहुत टाइम लग जाएगा जो पनिशमेंट हमारे घर में दी जाती है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या इस तरीके से साजिद, ये भी देखा होगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना, उन्हें अगर हम मार नहीं सकते तो उन्हें डराते कि भूत आके लेके जाएगा। ये तो बहुत कॉमन है, जिनको मार नहीं सकते तो बहुत कमरे में अकेले बंद कर देना, ये भी एक बहुत खतरनाक चीज़ है। अकेले कमरे में बंद कर देते हैं बच्चों को। अनफॉर्चुनेटली मेरा बहुत दिल दुखता है जब मैं इन बातों को सुनती हूँ। ये सारी चीज़ें बच्चों की नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत गहरा और बुरा असर छोड़ती हैं। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लो होता है,
बच्चों की सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ में बहुत कमी आती है जी। बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं, ट्रस्ट नहीं करते, खौफ, कुछ बच्चों में खौफ परमानेंट खौफ आ जाता है। तो जब बच्चे खुद एतमादी खो देते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, उनके अंदर खौफ पैदा हो जाता है, तो फिर आप खुद सोचिए कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो कितनी सारी परेशानियों का सामना उनको झेलना पड़ता है ना, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि वो किसी से नज़र मिला सकें, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है ना। उन्हें तो हरदम शेम भी कहना, बहुत सारी चीजें जी, हैं मैम। बहुत सारी चीजें हैं। बहुत और सारी। अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे पिटते हैं तो वो पिटते 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 एक तो वो ढीठ हो जाते जी। हैं, है ना, फिर उनके ऊपर मार का भी असर नहीं नहीं होता। होता। फिर दूसरी चीज ये है कि जब उनको ये बात अगर उनके दिमाग में आ जाए कि किसी को हमारे दर्द का एहसास नहीं है, भाई तुम मार रहे हो तो बच्चे को दर्द हो रहा है ना, तुम लकड़ी से मारोगे, डंडे से मारोगे, थप्पड़ मारोगे तो जिल्लत, इंसल्ट भी फील होती है और चोट भी लगती है। जब किसी को हमारी चोट, हमारी इंसल्ट का एहसास नहीं है, हाँ। तो फिर वो दूसरों की चोट और इंसल्ट का भी एहसास नहीं करते। होता, राइट। तो ये वही बच्चे हैं जो बड़े होके गलत काम करते हैं, बीवियों को मारते हैं, वापस अपने बच्चों को मारते हैं, बेहिस बन जाते हैं, बेहिस बन एहसास नहीं जाते होता हैं, है। एहसास नहीं होता, रेप करते हैं, क्राइम्स करते हैं। ये वैसे ही तो बच्चे हैं। फिर मतलबी हो जाते हैं, मतलबी हो जाते हैं। फिर जब किसी ने आपके दुख का, आपके दर्द का, आपकी इंसल्ट का, आपकी इज्जत का कभी एहतराम नहीं किया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो Right. ऑटोमेटिकली बच्चा बड़े होके किसी दूसरे की इज्जत करेगा, दूसरे का एहतराम करेगा जी, या बिल्कुल उसके सही। दर्द का एहसास करेगा। जी। मतलब रूट्स पेरेंटिंग तक जाते हैं, बचपन तक इन तमाम चीजों के। एब्सोल्युटली, रूट्स पेरेंटिंग और बचपने तक जाते हैं। और हम किसी अगली एपिसोड में बात करेंगे कि इन सब वजूहात की वजह से लोगों में कितने सारे पर्सनालिटी के डिसऑर्डर्स और डिस्टर्बेंसेस होते हैं। जी। Okay. मैम, जहाँ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया साजिद ने, जो कि एक बहुत ही बड़ा इशू है पनिश करना, वही इसका एक पॉजिटिव, अगर इसका ऑपोजिट देखें तो कुछ लोग अगर पनिश करते हैं तो हम रिवॉर्ड्स भी देते हैं बच्चों को, कोशिश करते हैं बच्चे ने अच्छा काम किया, जैसे आपने कहा चॉकलेट दे दें, गुड जॉब बोल दें या गिफ्ट्स दिला दें। तो ये जो रिवॉर्ड देने का सिस्टम है, इसे किस तरह यूज़ करना चाहिए? देखिए, कभी कभी रिवॉर्ड देना, कभी कभी बच्चों को सराहना, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना, ये तो हर पेरेंट की आरजू होती है और सब लोग करना चाहते हैं। मैंने भी एक आध बार किया होगा शायद, मगर आई थिंक ओवरऑल अगर हम बच्चों को हर चीज़ में कोई मटेरियल थिंग दें, जैसे आपने ये किया, मैं आपको एक सूट दे रही हूँ, आपने फलानी चीज़ की, मैंने आपको साइकिल दी, आपने ये किया, मैंने आपको टॉय दिया, आपने फलाना काम किया, मैंने आपको कुछ दिया, तो मैं हर चीज़ के एक्सचेंज में आपको कोई टैंजिबल गिफ्ट दे रही हूँ। जी। समझ रहे हैं? तो फिर जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तो फिर जो इनटैंजिबल चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ सवाब, है ना, वो तो आप सवाब तो आप देख नहीं सकते ना उसे छू सकते हैं, ना उसे महसूस कर सकते हैं, वो तो आपको बस यकीन रखना है कि मिलेगा। राइट। तो जो ये वाली, जब हम मटेरियल चीज़ों से अटैच कर देते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर, कभी कभी करना तो नॉर्मल है। हाँ, जैसे बर्थडे गिफ्ट हो गया या बर्थडे गिफ्ट हो गया, रिजल्ट अच्छा आ गया, आपका रिजल्ट अच्छा है, आपने कोई गिफ्ट दिया बच्चों को, तो कभी कभी करना तो नॉर्मल आने है। के बाद देना, पहले से प्रॉमिस करना, हाँ, वो एक गलत अलग हो चीज जाता है। एंड अनदर थिंग इज, बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं हर चीज मटीरियलिस्टिक, तो ये कभी कभी मटीरियलिस्टिक चीजें, मटीरियलिस्टिक ख्वाहिशात, ये बच्चों के अंदर एक रॉन्ग इमेज क्रिएट करती है, इमेज और मैसेज देती हैं कि हमें हर चीज के बदले में कुछ चाहिए। यानी लाइफ में उन्हें फिर हर चीज के लिए एक रिवॉर्ड चाहिए। हाँ, मतलब फिर वो अगर उन्हें ना मिला तो उन्हें बड़ी तकलीफ होगी। वो अक्सर देखा भी जाता है, जब कहीं कोई भेजता है कि ये ले आओ चीज, तो बोलते हैं हाँ 2 रुपया 5 रुपया दे दो तो लेके आता हूँ मैं। राइट। बच्चे वो करते हैं। वो भी एक चीज होती है। दूसरा ये होता है कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो भी आपको मटीरियलिस्टिक चीजें चाहिए होती हैं, यू नो, आपको मटीरियलिस्टिक गिफ्ट्स चाहिए होते हैं। तो वो आदत, एक बुरी आदत, एक बुरी लत, एक बुरी ख्वाहिश, आई थिंक पर्सनालिटी में जिसे कहते हैं ना, डेवलप हो जाती है, विच इज नॉट सो गुड। तो आप रिवॉर्ड्स दें
जरूर दें But बच्चों को थोड़ा। रिवॉर्ड्स, मगर डोंट मेक इट इनटू अ कंपल्सरी हैबिट। मैम, लोगों का कहना ये भी होता है कि अगर हम बच्चों को उनके किए की सजा ना दें, गलत किए की, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने सही किया है या गलत किया है? वो भी तो देना जरूरी है ना। मिडवे तो होगा कुछ। हाँ। जी, मिडवे है, मेरे ख्याल से बहुत सारे मिडवेज हैं। Okay. पनिश करना इज नॉट, मैंने अपने बच्चों को शायद कभी नहीं मारा, शायद ही एक आध बार हाथ उठाया होगा, मगर जिसे कहते हैं छड़ी से मारना या पनिश करना तो कभी भी नहीं किया। बेलन ये सब वगैरह तो बहुत जी, चलता है। बहुत हम भी चलता oh है। my God, नो नो नेवर, कभी करना भी नहीं चाहिए। देखिए, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप, एक कम्युनिकेशन चैनल डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है ना। आप बच्चों को, ख़ास तौर से जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 2-3 साल की उम्र के बच्चों को लीजिए, 2, 3, 4, 5, इवन अप टू 6 years, यू कैन टेल चिल्ड्रन स्टोरीज। ओके। ठीक है, आप कहानियों के जरिए बच्चों को उनकी गलतियों का एहसास दिला सकते हैं, उसी सिचुएशन को कहानी में डाल सकते हैं, तो बच्चों को एक दूसरा एंगल मिलता है चीज़ों को देखने का, एक दूसरा एक नया नजरिया मिलता है। एक परसेप्शन किसी और के नज़रिए से देखने का एक एबिलिटी क्रिएट होती है। तो एक जरिया तो कहानियाँ ही हैं कि आप कहानियों के थ्रू बच्चों को बताएं कि क्या चीज़ गलत थी और क्या चीज़ इसमें मतलब सही जो होनी समझाना चाहिए। चाह रहे हैं, क्योंकि जो उनको लगता है समझाना चाह रहे कहानियाँ हैं वही वो, जो बुक में लिखी वही जी, बताओ। यूज द मीडियम, यू कैन मेक अप योर ओन स्टोरीज। right. जैसे कोई चिड़िया थी, वो दीवार पे लिखती थी, उसकी मम्मा को बार बार साफ करना होता था, तो ये चिड़िया चिड्डे की कहानी, किसी तितली की कहानी, किसी परी की कहानी, अगर आप ये इस तरह की कहानियां सुनाएं बच्चों को, तो एक नजरिया उनका चेंज होता है एंड दे Right. गेट द मैसेज मच फास्टर। Okay. सो आई थिंक स्टोरीज आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम जो हम भूल चुके हैं। फर्स्ट थिंग। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो वो है। सेकंड, आई थिंक अगर आप वाकई बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें और उन्हें बताएं, फॉर एग्जांपल आप उन्हें किस चीज़ के लिए मारते हैं, रात में सोने के लिए कि टाइम पे सोते नहीं उसके लिए पिटाई होती है, टाइम खाना पे नहीं पढ़ते खाते। नहीं उसके हाँ। लिए पिटाई होती है, बुलाते हैं आते नहीं उसके लिए खाना होती नहीं है, खाते हैं। खाना नहीं खाते time उसके पे। लिए होती है। तो देर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने अपनी बेटियों के लिए बनाया था कि आपने एक स्टार रिवॉर्ड सिस्टम, स्टार वाला सिस्टम क्रिएट कर दिया जैसे हम स्कूल में करते हैं। तुमने जल्दी से बगैर बोले नहा लिया, आते ही नमाज पढ़ ली, होमवर्क कर लिया, तो आई विल गिव यू 1 स्टार। जब तुम्हारे 20 स्टार्स कलेक्ट हो जाएंगे तो योर विश, ओके, ये नया तरीका है। मतलब क्या स्टार ऐसा दीवार एक वॉल पे चार्ट बना दिया आपने। आपने कहा कि रोज आना की प्रॉब्लम है, टाइम पे नमाज पढ़ना, नहाना और फॉर एग्जाम्पल खाना खाना, रोज का प्रॉब्लम है, तो घर में एक चार्ट बना के स्टार रखने का, उसको स्टार देते हैं। स्टार Okay. दे सकते हैं। तो हाँ। जैसे हमने कहा कि ठीक है आप स्कूल से आओ, सबसे पहले गो टेक अ शावर, नमाज पढ़ो, खाना खाओ, ये रूटीन में ये तीनों चीजें 4:30 बजे तक कर ली तो 1 स्टार। ओह, Okay. ठीक है, Good. तो आप बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं, आप उनके एफर्ट को इनकरेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये हमने आज किया, 20 स्टार्स आपके मिल गए तो आपको एक विश, वट एवर यू विश। अब इसमें हम रिवॉर्ड नहीं दे रहे, हम इसमें चॉकलेट या टॉय या कुछ नहीं करें, हम एक विश कह रहे हैं कि हम आपकी विश पूरी करेंगे। तो इट्स अ वेरी इजी सिस्टम है ना। Okay. आपने 20 स्टार्स कलेक्ट कर लिए तो 20, देखें बच्चों के साथ जितनी उम्र उनकी कम होती है ना, उतने उनके टारगेट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे और हैं। अचीवेबल रखने चाहिए। Okay. ताकि वो जल्दी से उस टारगेट को अचीव कर लें, उन्हें उनकी विश मिल जाए। जी। तो अगर 4-5 साल के बच्चे हैं, उनके अंदर सब्र कम होता है, तो आप 20 स्टार्स के बजाय 10 स्टार्स हाँ, कर वो लीजिए। जल्दी Right. जल्दी करना कि चाहते हैं। 10 स्टार्स हो गए, जी। अब आपकी एक विश, आज मैं सब्जी नहीं खाऊंगी, चलो भाई हो गई विश। Okay. आज हम सब्जी नहीं बनाएंगे, आज हम आपकी पसंद का खाना बनाएंगे। हाँ। छोटी सी ख्वाहिश है ना, मुझे कल टिफिन में नगेट्स लेके जाना है, हाँ। चलो तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश, तो पूरी ठीक कर देते है, हैं। वो 10 स्टार्स हो गए, हमने आपकी छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दी। मुझे नया टिफिन बॉक्स चाहिए, चलो भाई ठीक है, बेस्ट नया- टेक्निक है Yeah, नीलम, very good, बहुत अच्छी है। yeah. मैं ट्राई करूंगा, नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा कभी जरूर। फ्यूचर में। तो ये एक सिस्टम है। हाँ। आपने रिवॉर्ड्स कर लिए, 10 बहुत स्टार्स अच्छी के बात, बाद जी। या 20 स्टार्स के बाद आपने एक विश दे दी बच्चों की। फिर आप कोई छोटी सी चीज कर सकते हैं, जैसे अगर तुमने जिस दिन तुम, जैसे मैं अपनी बेटी के साथ करती हूँ कि तुम्हारा बेड टाइम इज 9-9:30, तुम 9:30 बिस्तर पे लेटो, मैं तुम्हारे साथ आके लेटूंगी। 10 बजे के बाद बाबा घर आ जाते हैं,
फिर मुझे उनको अटेंशन देना होता है, बाबा के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। 10 बजे के बाद अगर तुम बिस्तर पे गई तो डोंट आस्क मी टू कम एंड लाई डाउन विद यू। ये हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। तो उसको खुद ही पता है कि अगर मम्मा को साथ में लिटाना है, मम्मा से बातें करनी है, तो 9:30 तक मुझे बिस्तर में जाना है, ताकि बाबा के घर आने से पहले मम्मा हैज हाफ एन आवर फॉर मी। क्योंकि उसको मालूम है कि जब बाबा आ जाते हैं तो फिर मम्मा हैज टू स्पेंड टाइम विद बाबा। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। like तो rules। ये रूल्स तो नहीं, इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। जी। ओके, वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग Right। कि तुम ऐसे करोगे तो ये पॉसिबल होगा। अगर ये नहीं है, तुमने देर की सोने के लिए, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ, तुम सोई नहीं, तो नाउ यू स्लीप ऑन योर ओन। जी। Okay। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं। आप अपने घर के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से, अपनी यू नो व्हाट इज पॉसिबल फॉर यू, आप Exactly। उसके हिसाब से, देयर आर मेनी स्मॉल छोटी छोटी चीजें दैट यू कैन डू टू मेक श्योर दैट you know you don't have to punish the child, to make a easy life, to make life easy for you and for the children। जी। और मैम ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, यही इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाती है। और हमेशा मेरा व्यूअर्स से दरखास्त रहेगी कि बचपन में वी मेक मेमोरीज। तो हमारी या तो बैड मेमोरीज होती हैं या गुड मेमोरीज होती हैं। जो न्यूट्रल चीजें होती हैं वो हमें याद नहीं रहती, है ना। आप भी सोच के देखें, जो चीजें आपको याद होंगी वो किसी ना किसी इमोशन से जुड़ी हुई होंगी, या तो खौफ से, या यू नो खुशी से, या एक्साइटमेंट से, या सरप्राइज से। तो हर चीज एक इमोशन के साथ जुड़ी हुई होती है। तो अपने बच्चों की अच्छी मेमोरीज बनाएं, अच्छी उनके साथ अच्छी उनके साथ प्लानिंग करें, उनको वक्त दें, उनके साथ एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करें और मेंटेन करें। अफसोस की बात ये होती है मैम कि ना जाने कितने लोगों के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें एहसास भी नहीं होता कब 5 साल का हुआ, कब 10 साल का हुआ, कब 14 साल की बेटी हो गई, है ना। बहुत अफसोस की बात है। बहुत सारे लोग, कभी रिलेशन किसी का खराब है, कोई बहुत ज्यादा बिजी है, अलग अलग सिचुएशन है, जी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन आपकी बात पे अगर हम लोग गौर करें नीलम, तो मेरे ख्याल से जो मोहब्बत हम लोग बचपन में दे सकते हैं बच्चों को, वही मोहब्बत हमको जाके बुढ़ौती में मिलेगी। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने तो कहीं पढ़ा था साजिद कि स्पेंड मोर टाइम विद योर किड्स बिकॉज वंस दे आर ग्रोन अप यू विल मिस दैट टाइम। ऑफ कोर्स। फिर वो वक्त, फिर पता है क्या होता है, एक मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ, इतनी जल्दी वक्त गुजर गया, इतनी जल्दी बच्चियां बड़ी हो गई। एक वक्त था कि वो हमको बुलाते थे और हमारे पास टाइम नहीं होता था, और अब जब वो बड़े हो गए तो हम उनके बुलाते हैं, उनके पास टाइम जाते वक्त नहीं लगता, क्योंकि अब उनकी मसरूफियात बढ़ गई हैं, उनकी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो जो आपके पास टाइम है अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए, वो वक्त बच्चों के साथ इंजॉय करें, अपने बच्चों को अब लगा के रखें, अपनी चीज़ें छोड़ें और उनको टाइम दें, ताकि जब वो बड़े हों तो वो अपनी चीज़ें थोड़ी साइड में करके आपको टाइम दे। मैम थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, एंड आई एम श्योर आज का हमारा जो एपिसोड है ये हमारे व्यूवर्स के लिए काफी अच्छा साबित होगा। वो चार्ट वाला तो आपका मेरे ख्याल से सबको ट्राई करना चाहिए नीलम, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं सबको ट्राई करना चाहिए जी। और व्यूअर्स आप भी ट्राई कीजिएगा और हमें जरूर मेल करके, व्हाट्सएप करके बताइएगा कि किस तरह ये जो टेक्निक थी, ये जो ट्रिक थी, इससे आपको कितना फायदा पहुंचा है। नीलम, जैसा कि मैम ने टेक्निक बताई है और जो बातें बताई हैं, उम्मीद करता हूं कि मैम इसी तरीके से अगले एपिसोड में भी कुछ आप इसी तरीके का बताएंगी जो हम लोग घर में यूज कर सके, जिसपे खर्चा भी ज्यादा नहीं है, मेहनत भी ज्यादा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो जी हाँ नाज़रीन, सारे प्रोग्राम का निचोड़ बस एक ही है और मकसद भी बस एक ही है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बेस्ट रहे। टेक्निक्स आपको यूज़ करना है, थोड़ा आइडिया आपको लगाना है, आपको थोड़ा सोचना है, समझने की ज़रूरत है। वक्त जाते वक्त नहीं लगता, समझने की ज़रूरत है और समझने में वक्त लगता है। इसका ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे हम लोग। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।